इस्लाम में मतलब कि एक चीज ये अलाउड है कि बच्चों के साथ आप सेक्स अलाउ कर सकते हैं। नहीं, इसका पैरामीटर शादी कौन किसी भी डिसाइड एज में हो करेगा? सकती है, शादी किसी भी एज में हो सकती है, 1 साल में शादी हो सकता है। 1 साल में भी हो सकती है। कंज्यूमेशन नहीं किया जा सकता कि जिनको आपकी बच्ची से कोई लेना देना नहीं है, जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, जिनमें से आधों के ऊपर केसेस हुए हुए हैं गैंगस्टर एक्ट के तहत, वो आपकी बच्ची के बारे में ये तय करेंगे कि वो मेंटली और फिजिकली कब मैच्योर होनी चाहिए, या आप फैसला करेंगे? मैं फैसला करूंगा। नहीं, लेकिन फैसला तो आपने उनको दे रखा है। 10 साल की बच्ची को शादी करा रहे हैं, हम्म। तो उससे अच्छा 18 एक फिक्स कर दो, उसके बाद तो मैच्योर है ही है वो। तो मैं 18 बता में रहा हूँ ऐसा ना, क्या हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ 18 इज साइंटिफिकली एंड एवरेज। साइंटिफिकली 18 साल में लड़की अब फिजिकली और मेंटली फुल्ली मैच्योर हो चुकी, इसका सबूत दें साइंस से। इंडियन। हेलो जी भाई इंडियन साहब, हाय, क्या हाल चाल है मेरे भाई? बढ़िया बढ़िया। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्या हैं? थोड़ा सा ये तारुफ करा दें। हाँ मैं हिंदू हूँ, हिंदू हैं, बट बहुत अच्छा। लेकिन मैं नास्तिक हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है जी, फरमाइए। तो मेरा आपसे मतलब कि बहुत सारे सवाल है, बट जी लेकिन एक बुनियादी सवाल है। जैसे आपने एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात किया है, जी तो इस पे मैं बात करना चाहता हूँ मैं। जी, बोले। तो इसमें जैसे है मतलब कि एप्स्टीन फाइल्स में जो मेन चीज है वो है मतलब कि दे वेर हैविंग ग्रूमिंग गैंग्स, जो छोटे बच्चों को उनके साथ ये मतलब कि सेक्सुअल ये करना है। तो सेक्स ये तो ट्रैफिकिंग, सेक्स सेक्सुअल ट्रैफिकिंग। ट्रैफिक सेक्स ट्रैफिकिंग। जी तो मतलब कि इस्लाम में मतलब कि एक चीज ये अलाउड है कि बच्चों के साथ आप सेक्स अलाउ कर सकते हैं, नहीं, अलाउ करते कहाँ है, हैं। किधर है? ये जो 65:4 वाला आयत है कुरान में। 65:4? कौन सी आयत है भाई? हाँ सूरह तलाक वाली है क्या? हाँ जी। हाँ, तो ठीक है, उसमें सेक्स ट्रैफिकिंग किधर है? नहीं, सेक्स ट्रैफिकिंग नहीं, मतलब कि यू कैन हैव सेक्स विद चिल्ड्रन, नहीं, देयर इज नो उसमें रिक्वायर्ड ऑफ कंसेंट। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। उसके अंदर जो हमने इस मौजू के ऊपर कई मरतबा वीडियोस बना चुके, कई वीडियोस, एक मरतबा नहीं कई मरतबा हम इस मौजू पर बात कर हाँ जी चुके हाँ हैं। जी। मैं आयत बट खोल लेकिन लेता हूं आज ताकि। आज एप्स्टीन फाइल से आपने बात किया ना, इसीलिए मैं जी मतलब की जी, बात नहीं, करना बहुत अच्छी चाहता हूँ। बात है। जो हाँ डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, और इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उस पारे पर चले जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर वल्लाई लम यहिज़न। वो औरतें जो हैज से मायूस हो चुकी हैं, जिनको मेनोपॉज हो गया है, ओके। उनकी इद्दत जो है वो 3 महीने है, और वो औरतें कि जिनको हैज नहीं आया है। नहीं आया। यानी, हाँ। अच्छा, अब देखें, ये जो पूरी आयत है, आपने चूंकि एप्स्टीन फाइल से इसको जोड़ा, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई बंदा आएगा और वो इस्लाम से जोड़ेगा कि भाई इस्लाम में भी तो ऐसा ही है। मुझे एक बात बताएं कि एप्स्टीन फाइल्स में क्या कोई, जितनी भी लाखों फाइल्स हैं, ना आपने पढ़ी ना मैंने पढ़ी, हमने अभी तक के चंद वीडियोस ही देखी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, लाखों फाइल्स कैसे पढ़ेंगे। लेकिन क्या ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिल गेट्स या डोनाल्ड ट्रंप या बिल क्लिंटन या जिन जिन के भी नाम आ रहे हैं, एंड्रयू है, प्रिंस एंड्रयू वगैरह, क्या इन्होंने किसी से बाकायदा, माइनर ही से सही, उसके वली और उसके बाप की मर्जी से शादी की थी? ये नहीं, रेप शादी था या शादी थी? लेट्स वॉक टुगेदर। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट था दोनों के बीच में। नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लड़कियां रशिया से लाई गई आइलैंड पर, हाँ जी। ठीक है? हाँ, तो लड़कियां लाई है उनकी मर्जी से। नहीं, उनकी मर्जी से नहीं, वो तो माइनर है ना, उनकी मर्जी के बगैर। आज एक वीडियो मेरी फीड पर आई। इस्लाम में नहीं, नहीं, आपके सुनिए इसमें तो सुन लीजिए, कंसेंट नहीं है ना। पहले हम एप्स्टीन फाइल को हल कर लेते हैं। आज एक वीडियो मैंने देखी कि हम्म। जिसको ब्लर किया हुआ है, एप्स्टीन बंदा जो है वो हाँ। किचन में है और एक हम्म। छोटी बच्ची के पीछे भाग रहा है, और हाँ बच्ची हाँप रही है। हाँ। यानी वो अपने ऊपर उसको कुदरत नहीं दे रही है, वो हाँप रही है, उसका सांस फूल रहा है, और वो हम्म। हंस रहा है, और हंसते हंसते, और बाकायदा उसकी वीडियो बन रही है, उसको उसने पकड़ा होगा, क्या किया होगा, अल्लाह आलम। ठीक है? अच्छा, ठीक है। जो लड़कियां जिनके साथ ये वाकयात हुए, आज जब वो बड़ी हुई, तो वो हम्म। निकल कर सामने आ रही हूं, कह रही हमारे साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, है ना?
इसका मतलब ये बिल्कुल। है कि जब उनको किडनैप किया गया और उनको उस आइलैंड पर लाया गया तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, ये प्योर सेक्स ट्रैफिकिंग का मामला है। नहीं, है ना? मतलब कि यहाँ पे हम पहले एक ग्राउंड तय कर लेना कि एप्स्टीन फाइल्स को दुनिया में के साथ दुनिया को क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि सेक्स ट्रैफिकिंग हुई है, माइनर के साथ इलीगल सेक्स हुआ है, ये प्रॉब्लम है ना, विदाउट कंसेंट। यही प्रॉब्लम है ना। नहीं, कंसेंट, मेन कंसेंट, विदाउट कंसेंट हुआ है। विदाउट कंसेंट हुआ है, हाँ जी। ठीक। किसके कंसेंट, यानी उन माइनर्स का कोई कंसेंट नहीं था? नहीं था, कंसेंट नहीं था। चलो सही है, शादी तो नहीं हुई थी। नहीं, वैसे कंसेंट उनका था, बट लेकिन लीगली वो कंसेंट माना नहीं था भाई। कंसेंट अगर होता तो वो लड़की उस वीडियो में भागती ना, कंसेंट नहीं था। मुफ्ती साहब, इसकी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी इसकी जी। उसमें ये था कि जो पहली बार जब ये केस रजिस्टर हुआ था तो उसमें लड़की के मतलब वालिदैन ने वो करवाया था या लड़की के किसी रिश्तेदार ने करवाया था। उसमें लड़की ने खुद ये बयान दिया था जिसकी बुनियाद पर जेफरी एप्स्टीन के ऊपर पहली बार अरेस्ट हुआ था। उसमें ये था, वो बता रही थी कि उसकी कोई दोस्त थी, उसे वो बच्ची गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी और वो कॉलेज के दिनों में थी। उसकी कोई दोस्त आती है उसके पास ये बोलकर कि भाई चलो इधर पास है, थोड़ा सा मसाज की सर्विसेज देनी है और वो पैसे वगैरह मिल जाएंगे, ये बोलकर उसे जेफरी एप्स्टीन के पास लेकर जाया जाता है और फिर वहां पास से वो मसाज से धीरे धीरे करके ये असॉल्ट की तरफ जो है वो चीजें। भाई अगर सीधी बात है ना कि अगर कंसेंट होता तो ये लड़कियां बड़े होकर अब क्यों आवाज उठाती? वो तो भाई कंसेंट तो दे दिया था, अभी क्यों वो एजिटेट कर रही हैं, अभी क्यों सड़कों पर निकल रही हैं, अभी क्यों अदालतों के चक्कर काट रही हैं कि हमारी मर्जी के बगैर रेप हुआ था, ये था। वो तो खुद ही कह रही है हमारा कंसेंट ही नहीं था, वरना केस रजिस्टर्ड ना होता ना। तो ये यहाँ पे ये है कि इस्लाम में भी तो कंसेंट नहीं है। नहीं, अभी आपने हम ये मान लिया ना कि कंसेंट नहीं था, पहले ये मान लिया। जेफरी एप्स्टीन के फाइल्स में जो भी केसेस हैं माइनर्स के साथ, वहां कंसेंट नहीं था, मान लिया ना। ठीक है, कंसेंट अब आप आ जाए इधर, अब आप आ जाए इधर। उस कंसेंट को, जो कंसेंट था वहां पे, उसको लीगली एक्सेप्ट नहीं करते थे अमेरिका में। अभी जो 14 इयर्स 15 इयर्स के लोग जो कंसेंट देते हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड एज कंसेंट। नहीं, ये किसने कह दिया? ये आपसे किसने कह दिया? स्टेट ऑफ मैसाचुसेट में 14 ईयर का अपने वालदेन के कंसेंट के साथ 14 ईयर का कंसेंट एक्सेप्टेड है मैरिज के लिए। ये आपसे किसने कह दिया? तो फिर तो ये तो फिर कोई मसला है ही नहीं। फिर तो नहीं, मसला है ना कि वहां पर उन लड़कियों का कंसेंट नहीं था, ना पेरेंट्स का था ना उन लड़कियों का था। जबरदस्ती उनको किडनैप करके वहां लाया गया जहां उनकी चीखों की आवाज बाहर तक नहीं जा सकती थी। आइलैंड पर लेकर गए ना। हाँ तो ठीक है, हाँ ठीक है, तो नहीं था, ये बिल्कुल अलग हो गया। अब आप आ जाएं इस्लाम में शादी का जो कॉन्सेप्ट है। 65 इस्लाम में ऐसा नहीं है कि किसी भी लड़की को किडनैप किया, चल भाई, और उसके साथ अपनी जो डिजायर है उसको पूरा कर लिया। सेक्स ट्रैफिकिंग की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, शादी जो है, मैं बात मुकम्मल करूंगा तो आपको समझ में आएगा ना। इस्लाम में शादी की गुंजाइश है जिस तरह हर मजहब में शादी की गुंजाइश है। शादी के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है। हाँ, शादी को कंजुमेट करने के लिए उम्र मुतय्यन है। उम्र नहीं बल्कि जिस्म की सलाहियत कि मेंटल और फिजिकल दोनों एबिलिटीज लड़की के अंदर मौजूद हो तो फिर निकाह को, शादी को कंजुमेट किया जा सकता है। तो इसका शादी किसी भी एज में हो सकती है, शादी किसी भी एज में हो सकती है। 1 साल में भी शादी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकती है। कंजुमेशन नहीं किया जा सकता, कंजुमेशन नहीं किया जा सकता। मसलन क्राइटेरिया क्या है? कंजुमेशन का क्राइटेरिया यह है कि मेंटली और फिजिकली लड़की फिट हो। अब जाहिर है कि ये तो लड़की और लड़की के वालिदैन खुद डिसाइड करेंगे ना। ये अब मुझे एक बात बताएं कि क्या आप मान लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात बताएं, मैं एक बात बताएं, आपके खानदान में कोई ना कोई बच्ची होगी यकीनन, आपकी, है ना? तो क्या आप मुतमईन हैं कि गवर्नमेंट में बैठे हुए, पार्लियामेंट में बैठे हुए 300 के करीब या उससे भी ज्यादा जितने मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, कि जिनको आपकी बच्ची से कोई लेना देना नहीं है,
जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, जिनमें से आधों के ऊपर केसेस हुए हैं गैंगस्टर एक्ट के तहत, वो आपकी बच्ची के बारे में ये तय करेंगे कि वो मेंटली और फिजिकली कब मैच्योर होनी चाहिए, या आप फैसला करेंगे? मैं फैसला करूंगा। नहीं, लेकिन फैसला तो आपने उनको दे रखा है। फैसला तो उन्होंने कर दिया कि भाई 18 साल से पहले आपकी बच्ची फिजिकली और मेंटली मैच्योर नहीं हो सकती। फैसला गैंगस्टर कर रहे हैं भाई, आपसे किसने कहा कि आप कर रहे हैं? नहीं, मैं फैसले मैं कर सकता हूँ ना। नहीं कर सकते ना। आप अगर चाहें कि आपकी बच्ची शादी करे 17 साल और 300 दिन के बाद, 17 साल 300 दिन के बाद, अपनी 18th बर्थडे से पहले, तो क्या ये शादी लीगल है? कोई बात नहीं, रोक दूंगा मैं आराम से। 18 के बाद कर लेना, क्या दिक्कत? 18 के बात बाद ये नहीं है, बात ये है कि आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी शादी करे 17 साल 300 दिन की होके। आपकी बेटी भी चाहती है फॉर वॉट एवर रीजन। तो मुझे बताएं कि ये जो 10 दिन का बीच में गैप आया है 18वीं बर्थडे से पहले, इस 10 दिन में वो कितनी मेंटल मैच्योर हो जाएगी, कितनी फिजिकल मैच्योर हो जाएगी? मैच्योरिटी तो हो चुकी। कोई इश्यू नहीं है, 10 दिन रुक जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है। बात ये नहीं है, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट, यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। सुनिए, 18 के बाद मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रुक नहीं सकते, आप रुक सकते हैं, आप 40 साल रुक सकते हैं, लेकिन आपको रुकने पर मजबूर किया जा रहा है, और मजबूर वो कर रहे हैं कि जिनको कुछ लेना देना नहीं है आपकी बेटी से। मेरी बेटी को कोई नुकसान हो रहा है उससे? किससे? 10 दिन रुकने से। हाँ, हो सकता है कि इमोशनल डैमेज हो, वो चाहती है कि आज की हो। नहीं हो, पॉसिबल है भाई, वो अपनी मर्जी की मालिक नहीं रही ना। नहीं हो सकता। बात यह कि आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहे, वो अपनी मर्जी की मालिक नहीं रही। यानी हम पार्लियामेंट में बैठे हुए कुछ लोगों की वजह से अपने घर की शादी क्यों डिले करें? मेरा सवाल ये है। आप ये ठीक है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जो आप ये कह रहे हैं ना, लोग इसका ना मिसयूज कर रहे हैं। लोग ना 9 साल की बच्ची को शादी करा रहे हैं, 8 साल की बच्ची को शादी करा रहे हैं, 10 साल की बच्ची को शादी करा रहे हैं। तो उससे अच्छा 18 एक फिक्स कर दो, उसके बाद तो मैच्योर है ही है वो। तो 18 क्यों करें? मैं कह रहा हूँ 17 क्यों ना हो, मैं कह रहा हूँ 15 क्यों ना हो, और मैं कह रहा हूँ 21 क्यों ना हो। वाई 18 में ऐसा क्या हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ, 18 इज साइंटिफिकली एंड एवरेज, इट्स एन एवरेज। सबूत दीजिए। साइंटिफिकली 18 साल में लड़की अब फिजिकली और मेंटली फुल्ली मैच्योर हो चुकी, इसका सबूत दे साइंस से। मैं बता रहा हूँ आपको। फिजिकली का मैं सबूत दे सकता हूँ, मेंटली में इट मैटर्स। अगर कोई बच्ची, लेकिन ये तो बहुत ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ना। साइंस से साबित करना है आपको। साइंस से साबित आपको क्या करना है? चलो फिजिकली पे बात करते हैं कि 18th बर्थडे से पहले लड़की फिजिकली मैच्योर नहीं होती है, साइंस से साबित करना। वो मैं नहीं कर रहा हूँ। 18th बर्थडे के दिन, मतलब 18th बर्थडे तक एवरेज मेजोरिटी बच्चे, मतलब की लड़कियां फिजिकली मैच्योर हो जाता है। एवरेज बता रहा हूं मैं। आपने कहा साइंस से, ये तो आप एवरेज इसलिए कह रहे कि मुल्क का कानून है, आप साइंस से साबित करो ना। तो मुल्क का कानून साइंस से ही बना है। अरे किसने कह दिया मुल्क का कानून साइंस से बना है? अभी आपके यहाँ पार्लियामेंट में ये पिटीशन ये लॉ आने वाला था कि अभी आया कि नहीं आया मैं कंफर्म नहीं हूं, कि 18 को बढ़ाकर 21 कर दिया जाए। चाइना में 21 है बाय द वे, चाइना में 21 है। तो मुझे बताएं, मुझे एक बात बताएं, आप मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में रहते हैं या मणिपुर में रहते हैं, मिजोरम में रहते हैं, ठीक है, चाइना की बॉर्डर से 10-12 किलोमीटर दूर रहते हैं। इधर आपकी बच्ची 18 साल की उम्र में मैच्योर हो जाती है, 20 किलोमीटर के बाद उसको 3 साल और इंतजार करना है, अभी वो 21 साल में मैच्योर होती है। क्या बात हुई? मैच्योर हो जाती है, ये कोई डिफाइन नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो फिजिकल कैपेसिटी है उसका, जो रिप्रोडक्शन करना है, जो बच्चे करना है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो बच्चा होता है, जब कॉम्प्लिकेशन होता है, वो जो 18 ईयर्स में है वो कम होता है, जो 18 से अंदर होते हैं। मैं बता रहा हूँ 17 साल में भी कोई फिजिकल, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, बहुत सारी बच्ची ऐसी हैं कि जो रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। 17 में मैं बता रहा हूँ, 16 में है, 17 में मैं क्या 17 में भी, 16 में भी है, 13 में भी है, 12 में भी है, 14 में भी है। एग्जैक्टली। तो अब ये डिसाइड कौन करेगा?
मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ जो साइंटिफिक स्टडीज हैं, जो कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है भाई, यही मैं कह रहा हूँ। अगर है तो दिखाइए मुझे। मैं दिखा दूंगा आपको, मैं किधर है? रेफरेंस आपको कोई रेफरेंस दें, कहीं हो कि नहीं भाई 18 साल से पहले तो रिप्रोडक्शन में की सलाहियत नहीं होती, बच्ची जो है वो फिजिकली वो। मौलवी साहब, हाँ अभी अभी मैं बता रहा हूँ, ये रेफरेंस है, मैं रेफरेंस आपको मैं लाके दूंगा मैं आपको। हाँ, अगले नेक्स्ट जब भी आएंगे, हाँ, अब मिलेंगे, मुलाकात होगा, मैं आपको दूंगा, मैं आपको ठीक है, रेफरेंस बिल्कुल। चीज का। बहुत ठीक अच्छा, है, आई ठीक विल है। वेट। अभी जो हाँ जी, तो अब मैं अच्छा, जो ये अब कह रहा हूँ मैं कि वापस चलता हूँ उधर, अब मुझे वापस चलता हूँ। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की शादी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने चूंकि नो का लफ्ज बोला, तो कंजमेशन ऑफ मैरिज जो है वो जब उस वक्त थी जब वो नो की थी। अब आपने उसको एब्स्टीन फाइल से जोड़ा। नाउ टेल मी वन थिंग, हाँ जी, क्या कोई ऐसा सबूत पूरी शरीयत में है कि खुदा ना खास्ता हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा को बड़े होकर ये एतराज हुआ हो कि मेरी शादी बचपन में क्यों कर दी गई थी? अब वो अवेलेबल नहीं है ना Doesn't कि match. कंप्लेंट match. करने के लिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ बल्कि ना, वो तो फख्र करती थी मैं- कि मेरा मैं- निकाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। पूरी जिंदगी उन्होंने फख्र किया। ठीक है, उन्होंने फकर किया जो भी किया है, बट लेकिन अब उसमें देखो, जैसे आप कह रहे हैं ना, 15 फाइल्स में बहुत सारी लड़कियों ने कंप्लेंट किया है, हाँ, उसमें 2-3 लड़कियां ऐसे भी वो फकर करते होंगे कि किधर है? हमने यहाँ पे गए लाओ, थे। लाए नहीं, उनको, फख्र नहीं, करने वाली को लाए ना भाई, नहीं, किधर है वो? मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा हो नहीं है सकता ना। है। नहीं, ये वो तो बाहर ये आपकी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि वो फख्र कर रहे हैं, भाई किधर है? जो जैसे आपके आयशा, आपके अम्मी आयशा जो है ना, तो वो जो फकर कर रही है, जो वो कर रही है, कि ऐसा उस टाइम में हो सकता था कि बिकॉज शी वाज द नो, मतलब कि उसका मतलब कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट थी वो, तो वो बताती थी वो बाहर हो। तो उस टाइम में बहुत सारे सहाबा जो 9 साल की बच्चों के साथ सेक्स करते थे, जो 6 साल की बच्चों के साथ सेक्स करते थे, नहीं, तो जो 5 साल नहीं मैं करते बता थे रहा हूँ। ना, मैं यही नहीं, कह रहा नहीं, हूँ कि नहीं, आपने जो जिसको जम किया कि जो 5 साल के साथ करते थे, किधर है सबूत उसका? किसी मैं- एक का भी सबूत आप नहीं दे सकते कि 5 साल की बच्ची के साथ नहीं, किसी सहाबी ने मैं सेक्स किया हो या जो 6 साल की 65 बच्ची के साथ सेक्स किया हो। आप मैं ये तो सबूत दे सकते हैं मैं कि बता रहा किसी हूँ, ने शादी की है, लेकिन शादी करने का मतलब सेक्स मैं नहीं होता है। कंजम्मेशन ऑफ मैरिज के लिए वेट किया गया अंटिल दैट गर्ल बिकेम फिजिकली एंड मेंटली मैच्योर। ऐसा ये मैं कह रहा हूँ। ऐसा ऐसा कहीं पे भी मतलब कि कुरान में मैंने नहीं पढ़ा कि वेट करना चाहिए, ऐसा कुरान में है नहीं, मुझे भाई नहीं मिला। भाई आप आपके पास है तो आप बता दीजिए। होल्ड ऑन, मैं बता रहा हूँ। हाँ, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की जब शादी हुई, क्या उम्र नहीं थी नहीं, उनकी? मैं होल्ड ऑन, कुरान में पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं सुन कुरान, लीजिए भाई, कुरान और हदीस में हदीस नहीं जा दोनों रहा हूँ। चलते हैं ना हमारे यहाँ साथ में। हजरत आयशा मैं की जब शादी हुई मैं कितनी साल की थी? मैं आप ही बताएं, आप ही बताएं। 6 इयर्स की थी 6 की जब शादी हुआ, कंसमेशन ऑफ मैरिज हुई तो कितने साल की थी? तो 9 इयर्स की थी। नहीं, क्यों वेट जो किया? जो अगर जो अगर अगर पेडाफिलिया करना होता, होल्ड ऑन, अगर पेडाफिलिया करना होता तो फिर 3 साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी? ये जो वेट मैं हुआ ये क्यों हुआ? मैं ये मैं वेट इसीलिए हुआ ना कि वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो जाएं। ये आपके प्रोफेट मोहम्मद का ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ जो 65 अच्छा, मैं अब मैं आपको सुन लीजिए, अब मैं कुरान से हवाला देता हूँ ना, कुरान 60 से हवाला देता हूँ कि सूरे निसा में अल्लाह ताला ये फरमाता है। देखें ये आयत आपके सामने, मैं पूरी पढ़कर सुनाता हूं ताकि आपको बिल्कुल वाजे हो जाए। आयत नंबर भी बता रहा हूं, सूरे निसा, ये होल्ड ऑन, चैप्टर नंबर 4, 24। उसके बाद आयत नंबर है 6। अल्लाह ताला फरमाता है वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, कि तुम यतीम ऑर्फन बच्चे या बच्चियां जो तुम्हारी केयर में हैं, तुम पहले उनको जांच लो यहां तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। इसका मतलब निकाह की कोई ना कोई उम्र है, वो उम्र कुरान ने मुतय्यन नहीं की है, ये मुआशरा मुतय्यन करेगा, ये सोसाइटी मुतय्यन करेगी, ये वालिदैन मुतय्यन करेंगे, वो तय करेंगे कि यार हमारा लड़का हमारी लड़की ये निकाह की एज को पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ये कुछ गैंगस्टर डिसाइड नहीं करेंगे कि जिनके ऊपर खुद आप यकीन नहीं रखते हैं, 5 साल के बाद आप उन्हीं को वोट आउट करते हैं। वो गैंगस्टर आपके बच्चे की उम्र मुतय्यन नहीं करेंगे कि कब वो शादी के लायक हुआ और कब नहीं। निकाह का उम्र डिसाइड नहीं है, निकाह का उम्र डिसाइड नहीं है ना। मेंटली एंड फिजिकल मैच्योरिटी, मेंटल एंड फिजिकल मैच्योरिटी, उम्र डिसाइड, नंबर डिसाइड नहीं है, नंबर कोई डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान ग्रोथ अलग होती है, हर इलाका अलग होता है, हर मुआशरा अलग होता है। ओके, 65:4 के आयत का तफसीर मैंने पढ़ा है जी, तफसीर बहुत सारे,
जी। उसमें बहुत सारे मतलब कि सहाबा ने पूछा है सवाल कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि इनका ना उम्र बहुत कम है, इनको अभी हैज आया नहीं है, इनको हम तलाक कब दें इनको? तो उन्होंने परमिशन मांगा है, मतलब कि उन्होंने शादी किया है, मतलब कि 5 साल की बच्ची से। अब मैं 5 आपको साल उस की बच्ची आयत की शादी तफसीर भी किया बता है, देता हूँ। मैं 5 आपको साल उस की आयत की बच्ची। तफसीर भी बता देता हूँ, चूंकि बात वहां से शुरू हुई थी। अच्छा मान लीजिए, मैं होल्ड मुकम्मल करता हूँ ऑन, ना बात मैं आयत की तफसीर मेरा बता दूं ताकि आपकी बात भी मैं सुनूंगा। मेरा बात मुकम्मल मैं कर चलो दूं। चलो ठीक है। तो आपके नबी ने उनको बताया कि इनका भी 3 महीना है, तो मतलब कि वो उनको तलाक दे रहे हैं, उससे पहले उनको तो किया होगा उन्होंने, किया होगा तो किया ही होगा उनको। तो वो 5 मतलब कि जिसको हैज नहीं आया है, वो बच्चों को भी सेक्स कर रहे हैं वो लोग तो, सहाबा। मैं इसीलिए आपके मैं नबी कह की रहा बात हूं नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर मेरी सुन लेते बात, तो आप ये हाँ जी, सवाल ना करते। आप तो बताइए, आप बताइए। हाँ, तो ही साहब 1 मिनट जरा मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, उसके बाद आप इंशाल्लाह। हमारे यहाँ शरीयत में एक कॉन्सेप्ट मिलता है जिसको बोला जाता है खलवते सहीहा। ये आपको नहीं पता होगा, सुबह क़यामत तक नहीं पता हो सकता, क्योंकि ये पता होता है उन लोगों को जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, इस्लामिक लीगल एक्सपर्ट्स हैं। खलवते सहीहा, खलवते सहीहा का मतलब क्या है कि मसलन एक मर्द की एक औरत से शादी हुई और वो दोनों कुछ देर के लिए अकेले रहे, कुछ देर के लिए अकेले रहे, कंजुमेशन नहीं हुआ, कंजुमेशन नहीं हुआ, ये कौन इसके चेक कर रहा है? बावजूद इवन इवन टचिंग नहीं की, उसने उसको हाथ नहीं लगाया, दे जस्ट रिमेन्ड अलोन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। अब उसके बाद मान लीजिए अगर इस हस्बैंड ने उस बीवी को तलाक दे दी, तो इसको बोला जाता है खलवत सहिया। उसके बाद उसको 3 महीने इद्दत गुजारनी होगी, 3 महीने उसको इद्दत गुजारनी होगी। इमेजिन करें कि अगर ऐसा ही किसी, मैंने पहले ही कहा कि इस्लाम में शादी की उम्र मुतय्यन नहीं है, कंजुमेशन के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो शादी मान लीजिए 5 साल की उम्र में हो गई, 10 साल की उम्र में हो गई, अभी कंजुमेशन नहीं हुआ, और मान लीजिए वो हस्बैंड और वो वाइफ कुछ देर के लिए अकेले रहे, चाहे उस हस्बैंड ने उसको टच ना किया हो और उसके बाद उसको डिवोर्स दे दी हो, तो उसको भी 3 महीने इद्दत गुजारनी पड़ेगी। इसी कॉन्सेप्ट को खलवत सहिया के इस आयत के अंदर बयान किया गया। एक बात, दूसरी बात ये है, होल्ड ऑन, उसी वो जो सूरह तलाक की जो आयत है, जो आपने जिसका रेफरेंस दिया, दूसरी बात है ही नहीं ये वाला। अरे उसी में तो है भाई। दूसरी बात ये है कि बहुत सारी बच्चियां, लड़कियां ऐसी होती हैं कि जिनको किसी बीमारी की वजह से हैज नहीं आता। अब निकाह तो उनका भी होगा ना, शादी तो उनकी भी होगी, तो अब अगर उनको तलाक हो गई तो किस तरीके से उनकी इद्दत होगी? 3 महीने। तो कुरान ने उस आयत के अंदर दोनों मसाइल बयान किए हैं, वो लड़कियां जिनको किसी बीमारी की वजह से हैज नहीं आया, या वो लड़कियां कि जिनको भी हैज आना शुरू नहीं हुआ और खलवत सहीहा उनके साथ हुई है, दोनों की जो इद्दत है वो 3 महीने होगी। अब कुरान की इस आयत में खलवत सहीहा का जिक्र नहीं है, लेकिन वो हदीस में है। ये हदीस कुरान की सबसे ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन है। हम इंटरप्रिटेशन कुरान की हदीस से लेते हैं, खाली तर्जुमा पढ़ के नहीं लेते हैं। जी नहीं, ये जो कुरान में जो आयत है, इसमें तो वो नहीं है जो आप स्टेटमेंट कह रहे, खलबते जो है, जो भी वर्ड है। मैंने आपको बता दिया कि हम हदीस से लेते हैं और हदीस में इसका जिक्र है, और हदीस कुरान की सबसे ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन है। तो ही साहब आप कुछ कह रहे थे, सॉरी मैंने आपको रोक दिया था। जी अच्छा हजरत, मैं शुरू से सुन रहा हूँ और इत्मीनान से गुफ्तगू कर भी रहे थे और अच्छे अंदाज में कर रहे थे। इन्होंने एक जुमला कहा है कि उनको तलाक दिया है, तो तलाक उसी को दिया जाएगा भाई जिससे निकाह होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आपके वालिदैन ने आपस में निकाह किया, उसके बाद किया क्या जो आपने बोला था? हाँ हाँ जी, किया था। हाँ आप भी करते होंगे? हाँ, बिल्कुल आप भी करते होंगे अगर शादीशुदा है तो। जो ये का अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप अपने मम्मी के सामने बोल सकते हैं कि मैंने अपनी बीबी के साथ किया? ये मैंने यहाँ नहीं सुना बाय द वे, वरना मैं इनको रोकता। सुनो, मैंने यहाँ पे इसीलिए बोला क्योंकि कभी-कभी ना यूट्यूब ना सेंसर कर देता है, मतलब कि वो कर देता है। इसलिए नहीं बोला। क्या आप इस अल्फाज को अपने वालिदैन के सामने बोल सकते हैं कि मैं अभी करके आया हूँ भाई? तो अगर पूछेंगे तो बोल दूंगा मैं, वो पूछेंगे तो कहाँ जाके आया, तो मैं टपड़ो करके बोल दूंगा। और आप भी बेगैरत, वो भी बेगैरत और आप भी बेगैरत। देखो, मैं अगर 6 साल की बच्ची से करूंगा तो मैं बेगैरत, आपके जो सहाबा है वो 6 साल के बच्चे से बेगैरत, वो भी फिर तो
मेरे ख्याल से इंडियन इंडियन साहब मेरे ख्याल से हम आप जो अल्फाज को छोड़ो और कॉन्टेक्स्ट में आओ। नहीं, आइंदा के लिए भी अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए जो हम बोलते हैं ना पार्लियामेंटेरियन वर्ड्स हैं, जो नॉन पार्लियामेंटेरियन वर्ड्स होते हैं वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स, हाँ, जो भी है, मैंने बोला अपनी ख्वाहिश को पूरा करना, अपने डिजायर को पूरा करना, ये सारे अल्फाज बोले जा सकते हैं, राइट? ठीक, जो अल्फाज जो ये अल्फाज है वो भी मैं अपने वालिद साहब में ये भी नहीं बोलूंगा कि ख्वाहिशात पूरी करना, ये भी नहीं, बात नहीं होता। कुछ भी उससे बेहतर कोई लफ्ज आप सजेस्ट कर दें, हम वो बोल लेंगे, नो प्रॉब्लम। बेहतर लफ्ज होने चाहिए। और तोहिद भाई आप बता दो क्या यूज करना है, आप बता दो, मैं यूज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि क्या एप्स्टीन फाइल को जो आपने इस्लाम से लिंक किया, क्या अभी भी आप लिंक कर रहे हैं? जबकि एप्स्टीन फाइल में सेक्स ट्रैफिकिंग मसला है और इस्लाम में दूर सेक्स ट्रैफिकिंग को अलाउ नहीं किया जा सकता। सेक्स ट्रैफिकिंग का मैं बताता हूँ मसला है, इस्लाम में है, हदीस में है, वी यूज्ड टू सेल आवर स्लेव्स, सेक्स स्लेव्स, नरेटेड बाय जाबिर। ठीक, तो जो सेक्स ट्रैफिकिंग चलता था इस्लाम में। नहीं, उनको बोला जाता है सेक्स स्लेव्स नहीं, उनको बोला जाता है बांदी, यानी बांदी। हाँ। बांदी के लिए जरूरी नहीं है कि वो यानी उसके लिए जो सेक्स स्लेव्स का लफ्ज बोला जाता है वो है वो एक खास वर्ल्ड व्यू से आता है। बांदी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्यूबाइंस। तो इस्लाम कॉन्क्यूबाइंस, इस्लाम में कॉन्क्यूबाइनेज का कॉन्सेप्ट है, सेक्स स्लेवरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, कॉन्क्यूबाइनेज का कॉन्सेप्ट है। कुरान में जहां भी लफ्ज आया है मा मलकत ऐमानुकुम, ये कॉन्क्यूबाइनेज है। कुरान में भी है, हदीस में भी है भाई, हदीस में भी है। हम हदीस को इल्ला ये कि वो ज़ईफ और मौजू हदीस हो तो बात अलग है, लेकिन अगर सही हदीस है हम सही हदीस को लेकर चलें। सही हदीस है। अच्छा, और मैं इंडियन भाई एक चीज मैं आपको और बता दूं, लिसन टू मी, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि कॉन्क्यूबाइनेज और स्लेवरी के मौजू पर हमारी 7 घंटे की स्ट्रीम है, 7 घंटे की। 7 घंटे अच्छा, तो बहुत ज्यादा है। आप अगर उसके कुछ हिस्से को भी देख लेंगे बाकायदा इसी मौजू के ऊपर, सिर्फ 20-25 मिनट आप देख लें उस 7 घंटे में से, कैसे आप डालेंगे स्लेवरी इन इस्लाम, मेरा नाम डालें या कैसर अहमद राजा साहब का नाम डालें, वो चैनल के ऊपर वीडियो आ जाएगी। उसके आप उसमें नीचे कमेंट्स में जाएं, वहां पर वो सारे टाइटल्स हैं, पूरे टाइटल्स हैं। उसमें आप कॉन्क्यूबाइनेज पर जाइए, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस्लाम में कॉन्क्यूबाइनेज का कॉन्सेप्ट क्यों है और उसमें कंसेंट कैसे है। जी हजरत, एक बात और है, एक मिनट इंडियन भाई है, एक मिनट इंडियन भाई रुकिए जरा, सब्र कर लें। इन्होंने जो फॉर्मूला यहाँ पे शुरू में आके सेट किया था ना कि जो साइंस से तय होगा उस चीज को वैलिड मानूंगा, यानी कि अगर साइंस ने ये तय कर दिया, चलो साइंस ने किया नहीं है, लेकिन इनके फॉर्मूले के हिसाब से कि 18 साल की उम्र जो है वो इस इलाके के लिए बेहतरीन है, कि एवरेज लड़कियां जो हैं वो बलागत को पहुंच जाती हैं और वो परिपक्व हो जाती हैं, यानी कि मैच्योर हो जाती हैं। तो साइंस के हिसाब से एक दूसरे इलाके में ये एज घट सकती है। एक मिनट रुक जाइए, एक चीज की इस्लाह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं कमेंट्स में मुस्तकिल देख रहा हूं, आमिर हक को बुलाओ, आमिर हक को बुलाओ, आमिर हक को बुलाओ। भाई, आप लोगों को अगर आमिर हक साहब से या कुछ सुनना है, उनका चैनल मौजूद है, आप वहां जाएं, वहां उनके चैनल के ऊपर जो भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं उसको सुने, उससे इस्तेफादा करें। ये बदतमीजी क्या है कि आप आमिर हक को बुलाओ? अगर आपको मुझे नहीं सुनना है, आपको किसने बोला है कि आप मुझे सुने? भाई, आप आमिर भाई को सुने जाकर। आमिर भाई मेरे चैनल पर आए या ना आए ये उनकी मर्जी है, मैं उनके चैनल पर जाऊं या ना जाऊं ये उनकी मर्जी है। ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी कि हर बार बार ये कमेंट जो है, ऐसा लगता है कि आप लोग जो है बाकायदा एक गैंग बनाकर आते हैं और यहां प्रमोट करते हैं कि आमिर हक को बुला। क्यों बुलाएं? वो हमारी मर्जी है कि हम बुलाएंगे, उनकी मर्जी है वो आएंगे। जिस दिन उनकी मर्जी होगी वो आना चाहेंगे वो आएंगे, मेरी मर्जी होगी मैं बुलाना चाहूंगा मैं बुलाऊंगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। एंड इफ यू डोंट वांट टू वॉच मी, इफ यू डोंट वांट टू लिसन टू मी, जस्ट सिंपली अनसब्सक्राइब। ये क्या मुसीबत है? हर थोड़ी 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर बुलाओ फलां को, बुलाओ फलां को बुलाओ। क्यों बुलाएं? जी भाई बोलें, गो अहेड। तो बात ये हो रही थी कि क्या आप ये इस चीज को मानते हैं कि साइंस के एतबार से अगर कोई लोग या कोई पार्लियामेंट या कोई कहीं के बड़े बुजुर्ग एक तय कर दे रहे हैं उम्र, आप उस उम्र को वैलिड तस्लीम करेंगे?
यानी कि इंडिया में 18 है, चाइना में 21 है, बहुत सारी जगह में 16 है। तो आपके हिसाब से 16 वालों के हिसाब से उनके जिन्होंने डिसाइड किया उसको सही मानते हैं? मैं आपसे एक चीज बताता हूँ, जो बलूगत यही होना, चीज बताएं पहले ना, ये बात तो इसका जवाब दे दीजिए सही से। यही बताएं पहले कि अगर मैं जो 16 साल वाले साइंस हैं को या मानता 15 हूँ। साल वाले, उन्होंने अपने मुआशरे के एतबार से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, तोहिद भाई, आपका आवाज ना थोड़ा सा उनको सही आपका मानेंगे, लो गलत है, आपका मानेंगे? आवाज नहीं आ रहा है आपका। वो ये कह रहे हैं, तौहीद भाई ये कह रहे हैं आपसे कि जिन मुल्कों में, जिन सोसाइटीज में 15 साल में मैरिज, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज को बाकायदा पार्लियामेंट ने या गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, क्या आप उसको सही मानते हैं? नहीं। क्यों? गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, लेकिन साइंस के मुताबिक गलत है वो। भाई वो साइंस का पेपर मुझे प्लीज चाहिए जिसमें ये मैं लिखा हो कि नहीं ये बिल्कुल गलत है। नहीं साइंस क्या मुल्क के आप हिसाब थोड़ा से सा काम करती है? हैं? क्या कह रहे हैं? साइंस मैंने कहा मुल्क के हिसाब से काम करती है, हाँ, वही ना। के हिसाब से काम करती है। नहीं, जैसे कोविड का वैक्सीन है, जो भी वैक्सीन है, जो भी दुनिया में जो भी दवाई चलता है, वो साइंस के हिसाब से चलता है। रूल साइंस को गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ सकता है भाई। तो साइंटिफिक मामलात में गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। आप कोविड की मिसाल दे रहे, तो कोविड एक खालिस मेडिकल इशू है, तो उसमें तो साइंस को मानेंगे या अब जाहिर है कि वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, सुन लीजिए, जो नॉन साइंटिफिक किस्म के लोग हैं वो अगर कोविड में अपनी राय देने लगे तो आधी दुनिया की पॉपुलेशन तो वाइप आउट हो जाएगी। तो मैं इसी में बता रहा हूँ। लेकिन जो निकाह है ना, वो खाली साइंटिफिक मामला नहीं है, बल्कि ये कल्चरल इशू है, ये एक रिलीजियस इशू है, ये एक सोसाइटी, ये एक सोशल फिनोमिना है। उसमें भी हर जगह आप ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ साइंस को ना लेकर आओ, लेकिन आप बार बार जो साइंस का हवाला दे रहे, मुझे उसका रेफरेंस चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में, मैं दोबारा बोल रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड, कि स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स में 14 साल की बच्ची शादी कर सकती है अपने पेरेंटल कंसेंट के साथ। ठीक है, चलें, बहुत अच्छा लगा, काफी देर हो गई आपसे बात हुए। अगली मर्तबा आप जरूर वो रेफरेंस लेकर आइएगा। मैं रेफरेंस लेके आऊंगा और सेक्स ट्रैफिकिंग पर भी बात होगा। हाँ, उस पर बात करेंगे। ठीक है, सेक्स लेवल। ठीक है, ओके, थैंक यू।